हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब भाई? अच्छे हैं आप सब? चलिए भाई, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज का टॉपिक उस नेक्स्ट इट मीन्स लास्ट टॉपिक की बाद का टॉपिक हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। और जिसमें मैंने आपको जो है दो वेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसमें पहला वेक्टर हमने आपको बताया था पोलर वेक्टर, दूसरा बताया था एक्सियल वेक्टर। तो आज हम लोग उसी के आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर ये क्या है? जैसे इसके जो है यहां पर टॉपिक से ही लग रहा है, इस नाम से ही लग रहा है इक्वल वेक्टर। इट मीन जो वेक्टर आपस में सेम हो। सेम का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तो दैट इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर। तो आप क्या लिखेंगे? दोज वेक्टर which have same magnitude and same direction those vector which have same magnitude and same direction is called equal vector। ठीक है, हमारा वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। दैट इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पे हमने वेक्टर खींचा ए और वेक्टर बी हमने यहाँ पे ड्रा किया वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड बी देखिए सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, तो ए बी आर इक्वल वेक्टर। ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, दैट इज द इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अगला हमारा है चौथे नंबर पे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? ध्यान दें, टॉपिक से क्लियर हो रहा। पैरेलल का मतलब है कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, है ना, तो विच इज सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड अगर दोनों का सेम है या यहां पे सेम नहीं है, तो ये कंडीशन जो है वहां पर कोई सर्टेनिटी कंडीशन नहीं है, कोई सर्टेन कंडीशन नहीं है, बट दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। तो दोज वेक्टर which is parallel to each other, parallel to each other is called parallel vector। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर आप ड्रा कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई पैरेलल वेक्टर हमने किया, ये हमारा वेक्टर ए है, उसी के पैरेलल हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर, यानी दोनों आपस में पैरेलल हैं, हमारा पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। पैरेलल वेक्टर में हमेशा ध्यान रखिए कि जो एंगल है वो हमेशा जीरो होगा, वेक्टर के बीच का थीटा जीरो होगा, दैट इज द पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंगल हमारा जीरो पाया जाएगा, दैट इज द पैरेलल वेक्टर। ठीक, इसके बाद हमारा है एंटी पैरेलल वेक्टर। इसके बाद है नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? यानी कि एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में दूसरा उसके एंटी पैरेलल है, इट मींस अपोजिट में है, इट मींस उस डायरेक्शन में नहीं है, दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर। इट मींस यहां क्या कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि दोज वेक्टर विच इज नॉट इन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल ना हो और एक्ट एट अ 180 डिग्री एंड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। इट मींस अगर किसी का डायरेक्शन ईस्ट में है तो उसका अपोजिट, इट मींस वेस्ट में हमारा दूसरा वेक्टर जो होगा उसका एंटी पैरेलल होगा। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं? एंटी पैरेलल का मतलब है कि
those vector which is not parallel to each other. Not parallel to each other. It means just lying. It means it means at opposite to each other, accordance two directionally. According to directionally. इट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट लगे हों. अगर हमने यहां पे एक वेक्टर लिया, सपोज दैट एक्स वाई प्लेन में हम इसको दिखाना चाहते हैं, तो सपोज दैट हमने यहां पर ये एक्स वाई प्लेन है, यहां पे हमने ये वेक्टर लिया, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक, दैट इज द वेक्टर ए. ओके, अब इसका एंटी पैरेलल क्या होगा? इसी के जस्ट अपोजिट, यू नो, एंटी पैरेलल यानी वेक्टर जो हमारा होगा, अगर हमने वेक्टर ए लिया तो इसका एंटी पैरेलल वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट हमारा जो है एंटी पैरेलल वेक्टर बी होगा. वो क्या है कि दोनों 180 डिग्री पर लाइज करेंगे. इट मीन 180 डिग्री पर दोनों लाइज करेंगे. वो हमारा पैरेलल ए का वेक्टर, ए का एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हुआ? बी कहा जाएगा. ठीक है, तो ए का एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? बी होगा. अगर सेम हम वेक्टर चाहते हैं, यानी सेम जो है वेक्टर ए हमारा है और इसका एंटी पैरेलल वेक्टर सेम वेक्टर की बात करें तो माइनस वेक्टर ए हो जाएगा. दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर माइनस ए. तो एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि यू नो वहां पर पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल ना हो, उसे जस्ट अपोजिट जो है खींचा गया दूसरा वेक्टर हमारा एंटी पैरेलल कहलाता है. यानी जो पैरेलल को फॉलो ना करे, इट मीन जस्ट उसके अपोजिट जो है यहाँ पे, यानी आप समझे कि 180 डिग्री पर अगर दो लाइन आप ऐड करते हैं तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं, तो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं, तो हमारा क्या है 180 डिग्री पे वो लाइन ऐड होती है. तब उस कंडीशन में हमारा 180 डिग्री यहाँ पे बनता है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन इस तरफ, दोनों क्या है हमारे यू नो एंटी पैरेलल को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर ये हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, तो व्हिच रिप्रेजेंट द एंटी पैरेलल. तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? जो एक दूसरे के जस्ट 180 डिग्री पर लाइज करते हैं, एक्ट करते हैं, लगे होते हैं 180 डिग्री पर, वो हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं. तो दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर. ये आपको इतना बात समझ में आया होगा. तो हमने यहाँ पे तीन वेक्टर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एक इक्वल वेक्टर, एक पैरेलल वेक्टर और दूसरा तीसरे नंबर का हमारा है एंटी पैरेलल वेक्टर. ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्लियर हो गया, पैरेलल वेक्टर क्लियर हो गया, और आई थिंक दैट इक्वल वेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा. तो इसको आप इतना आज स्टडी करें, पढ़ें. तो आई विल मीट यू नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम. थैंक यू ऑल ऑफ यू.